नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे। आज की वीडियो में हम डेटा वैलिडेशन को सीखने वाले हैं। MS एक्सेल में डेटा वैलिडेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि एक्सेल की टेबल में होने वाली मिस्टेक को रोकता है, कम करता है। यदि आप MS एक्सेल में कोई डेटा की एंट्री कर रहे हैं, कोई टेबल में डेटा को फिल कर रहे हैं, तो कई बार यूजर के द्वारा डेटा को फिल करते समय कुछ मिस्टेक हो जाती हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी टेबल में, आपके डेटाबेस में कोई भी डेटा की एंट्री गलत ना हो, जब भी यूजर डेटा की गलत एंट्री को करता है तो वहां पर एंट्री को रोक दिया जाए और यूजर को एक प्रॉपर एरर मैसेज शो किया जाए, तो इस कंडीशन में आप डेटा वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं। एक्सेल का यह फीचर डेटा में होने वाली मिस्टेक को कम करता है और रोकता है। यदि आप MS एक्सेल में कोई डेटा की एंट्री कर रहे हैं और आप चाहते हैं हमारे डेटा की एंट्री एक्यूरेट हो, डेटा की एंट्री की जो क्वालिटी है वह अच्छी रहे, तो आप डेटा वैलिडेशन का उपयोग कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन आपके डेटाबेस को एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है और जो छोटी मोटी मिस्टेक यूजर के द्वारा टाइपिंग में हो जाती हैं डेटा को फिल करते समय, उनको कम करता है। तो देखते हैं डेटा वैलिडेशन क्या है, इसको किस प्रकार उपयोग किया जाता है। सबसे पहले डेटा वैलिडेशन की एक छोटी सी डेफिनेशन को समझते हैं। डेटा वैलिडेशन एक्सेल का एक फीचर है जो सेल में फिल होने वाली वैल्यू को वैलिडेट करता है। यहां पर वैलिडेट करने का मतलब है चेक करता है। जब भी आप एक्सेल के किसी सेल में डेटा को फिल करेंगे, वैल्यू को फिल करेंगे, तो वैलिडेशन उस वैल्यू को पहले चेक करेगा। यदि वह वैल्यू कंडीशन को फॉलो कर रही होगी तो ही उस वैल्यू को आप सेल में फिल कर सकते हैं, अदरवाइज उस वैल्यू को सेल में फिल नहीं किया जा सकता है। तो जब भी आप एक्सेल के सेल में, टेबल में कोई वैल्यू फिल करेंगे, सबसे पहले वैलिडेशन उसको वैलिडेट करेगा, चेक करेगा। यदि आपकी वैल्यू कंडीशन को फॉलो कर रही होगी तो आप उसको एंट्री कर सकते हो, अदरवाइज उस एंट्री को रोक दिया जाता है। यह डेटा एक्यूरेसी और क्वालिटी को कंट्रोल करता है। आप जो डेटा की एंट्री करते हो उसमें एक्यूरेसी और डेटा की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आप डेटा वैलिडेशन का उपयोग एक्सेल में कर सकते हैं। यदि आप डेटा वैलिडेशन का उपयोग शॉर्टकट की के माध्यम से करना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की होती है Alt+D+L। आपको कीबोर्ड से Alt को प्रेस करके रखना है, देन D को प्रेस करना है और फिर उसके बाद L को प्रेस करना है। आपके सामने डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहां पर वैलिडेशन हमें कुछ फीचर्स भी प्रोवाइड कराता है। वह फीचर कौन कौन से हैं देख लेते हैं। वैलिडेशन सेल में फिल होने वाली वैल्यू की लिमिट सेट करता है। यदि आप चाहते हैं जो आपके सेल में वैल्यू फिल हो रही है उसकी आपको कोई एक फिक्स लिमिट सेट करनी है तो आप वैलिडेशन से कर सकते हैं। डेटा एंट्री में होने वाली मिस्टेक को कम करता है। जो डेटा एंट्री में यूजर के द्वारा कुछ मिस्टेक टाइप हो जाती हैं, कुछ गलत डेटा फिल हो जाता है, उनको भी कम करता है वैलिडेशन। सेल में फिल होने वाली वैल्यू पर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करता है। जब यूजर सेल में किसी वैल्यू को फिल करेगा तो उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं, आप कुछ रोक भी लगा सकते हैं वैलिडेशन के द्वारा। और डेटा पर मल्टीपल टाइप की कंडीशन को अप्लाई करने की सर्विस भी प्रोवाइड करता है। यदि आप जो सेल में डेटा फिल कर रहे हैं, आप चाहते हैं उसको कुछ कंडीशन के आधार पर फिल करना है तो आप डेटा वैलिडेशन का उपयोग कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन एक्सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि डेटा एंट्री में होने वाली मिस्टेक को कम करता है, डेटा की एक्यूरेसी को मेंटेन करता है। अभी हमने डेटा वैलिडेशन को थ्योरिकली समझा कि वैलिडेशन क्या है, इसकी क्या शॉर्टकट की है, इसके कौन कौन से फीचर होते हैं। चलते हैं एक्सेल की विंडो पर, एक्सेल की वर्कशीट पर और डेटा वैलिडेशन को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहां पर हमने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के लिए कुछ स्टूडेंट्स का डेटाबेस बनाकर तैयार किया है। इसमें स्टूडेंट का रोल नंबर है, स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट की क्लास है, एज है और फीस है। यहां पर हमने स्टूडेंट का रोल नंबर पहले से फिल करके रखा हुआ है, नेम भी फिल करके रखा हुआ है, क्लास भी यहां पर स्टूडेंट की फिल है पहले से। अब हम एज और फीस को फिल करना चाहते हैं, लेकिन अभी हमारी टेबल पर, हमारे डेटाबेस पर कोई भी वैलिडेशन नहीं है। अभी यूजर कोई भी वैल्यू, किसी भी टाइप का डेटा एज और फीस में फिल कर सकता है। बट हम चाहते हैं जब भी यूजर हमारी टेबल में किसी स्टूडेंट की एज को इनपुट करे तो एज की जो वैल्यू है वह 18 साल से कम होनी चाहिए और
5 साल से बड़ी होनी चाहिए। एक स्टूडेंट की जो एज है हम चाहते हैं उसकी एज 5 साल से बड़ी होनी चाहिए और 18 साल से छोटी होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में आप वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं। आप चाहते हैं एज को ज्यादा लिमिट से यूज करना तो आप वैसी भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। हम चाहते हैं एज 18 साल से बड़ी हो और 35 साल से छोटी हो तो भी आप वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं। यहां पे हम अलग अलग कंडीशन का यूज करके वैलिडेशन को सेट कर सकते हैं। यहां पर हम यदि ऐसी कंडीशन लगाना चाहते हैं कि स्टूडेंट की जो भी फीस हो वो 5,000 से कम कभी भी एंट्री ना हो तो भी हम वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं। वैलिडेशन आपको कई प्रकार की कंडीशन अप्लाई करने की सुविधा देता है। आपको जितने सेल पर, जितने रेंज पर वैलिडेशन अप्लाई करना होता है उतने सेल को सिलेक्ट करें। मैंने यहां पर अपनी टेबल के एज वाले सेल्स को सिलेक्ट किया है। देन आपको डेटा टैब में जाना है। यहां पर आपको डेटा वैलिडेशन प्राप्त होता है। सबसे पहले आपको अपने सेल को सिलेक्ट करना है जितने सेल पर आप वैलिडेशन अप्लाई करना चाहते हैं। देन आपको डेटा टैब में जाना है और डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करना है। आप जैसे ही डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करते हैं आपके सामने डेटा वैलिडेशन का एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है जिसमें 3 टैब होते हैं। पहला टैब होता है सेटिंग्स का, दूसरा होता है इनपुट मैसेज का और तीसरा होता है एरर अलर्ट का। यहां पर हम एक एक करके तीनों टैब को समझने वाले हैं। सबसे पहले सेटिंग्स टैब को समझते हैं। सेटिंग टैब का मतलब यह है कि आपको जो भी कंडीशन, जो भी क्राइटेरिया सेट करना है वह आप इस टैब पर कर सकते हो। अभी यहां पर एक ऑप्शन है अलाउ में लिखा हुआ है एनी नंबर यहां पर सिलेक्ट है। आपको यहां पर सिलेक्ट करना है होल नंबर का मतलब है जब भी यूजर एज फिल करेगा तो वहां पर केवल नंबर को ही फिल किया जा सकता है। वहां पर कोई दशमलव वाली वैल्यू फिल नहीं होगी, वहां पर कोई डेट फिल नहीं होगी, वहां पर कोई टेक्स्ट फिल नहीं होगा। तो यदि आप किसी सेल में एक फिक्स डेटा टाइप की वैल्यू भी सेट करना चाहते हैं तो भी आप वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं। यहां पर मैंने होल नंबर को सिलेक्ट किया। होल नंबर का मतलब है अब एज वाले सेल में, एज वाले कॉलम में केवल नंबर वैल्यू ही फिल की जा सकती है। देन यहां पर दूसरा ऑप्शन आने लगा है डेटा में आपको अलग अलग टाइप की कई कंडीशन अप्लाई करने की सुविधा दी जाती है। बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। आप अपने अनुसार कोई भी कंडीशन यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम एज पर एक कंडीशन लगाने वाले हैं कि स्टूडेंट की एज 18 साल से बड़ी होनी चाहिए और 35 साल से छोटी होनी चाहिए। तो यहां पर हम बिटवीन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम बिटवीन को सिलेक्ट करेंगे यहां पर हमसे एक मिनिमम वैल्यू और एक मैक्सिमम वैल्यू को पूछा जाता है। हमने यहां पर मिनिमम वैल्यू टाइप कर दी 18 और मैक्सिमम वैल्यू टाइप कर दी 35। मतलब हमारी टेबल में जो भी स्टूडेंट की एज एंटर होगी उसकी वैल्यू 18 साल से लेकर 35 साल तक हो सकती है। इसके अलावा यदि हम कोई भी वैल्यू टाइप करेंगे तो एक्सेल हमें एक एरर मैसेज दिखाएगा और उस एंट्री को रोक देगा। तो सेटिंग्स टैब में आपको अपनी कंडीशन को सेट करना है। यदि आप डेसिमल वैल्यू पर कंडीशन लगाना चाहते हैं तो डेसिमल को सिलेक्ट करें। लिस्ट पर कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं तो लिस्ट को सिलेक्ट करें। अलग अलग टाइप की यहां पर आपको वैल्यू दी गई है, आप कोई भी एक वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर हमने होल नंबर को सिलेक्ट किया है क्योंकि हम एज नंबर में फिल करने वाले हैं। सेकंड टैब पर चलते हैं इनपुट मैसेज पर। इनपुट मैसेज एक ऐसा मैसेज है जो आपको उन सभी सेल पर दिखाई देगा जिस पर आप वैलिडेशन लगाने वाले हैं। यहां पर मैं एक टाइटल दे देता हूं। जैसे मैंने यहां पे टाइटल दे दिया है एज एंट्री। जब भी हम एज वाले कॉलम पे कर्सर को ले जाएंगे तो हमें यह टाइटल दिखाई देगा। और यहां पर आप एक इनपुट मैसेज भी दिखा सकते हो यूजर को। जैसे मैंने यहां पे दे दिया एक मैसेज एंटर एज 18 to 35। जब भी यूजर एज वाले कॉलम पर कर्सर को ले जाएगा तो टाइटल आएगा वहां पर एज एंट्री और इनपुट मैसेज में क्या दिखाई देगा उसको, एंटर एज 18 to 35। यह हमारा दूसरा टैब है जिसमें आप एक मैसेज को सेट कर सकते हैं, इनपुट मैसेज को। और थर्ड टैब होता है एरर अलर्ट। एरर अलर्ट का मतलब है जब यूजर डेटा एंट्री में कोई मिस्टेक करेगा, गलती करेगा, तो उसको क्या एरर मैसेज शो करना है। यहां पर इस एरर मैसेज की 3 स्टाइल भी होती हैं। एक स्टाइल होती है स्टॉप, एक होती है वार्निंग और एक होती है इंफॉर्मेशन। तीनों ही स्टाइल में ये जो आइकन है यह चेंज हो जाता है। स्टॉप में यह रेड कलर का क्रॉस आइकन शो होता है, वार्निंग में वार्निंग आइकन येलो कलर का शो होता है और इंफॉर्मेशन में आई या ब्लू कलर का एक आइकन आपको शो होता है। तो हम यहां पर स्टॉप वाली स्टाइल लेने वाले हैं। यहां पर एक टाइटल दे देते हैं। जैसे हमने टाइटल दे दिया रॉन्ग
एंट्री। यदि कोई भी यूजर 18 साल से कम और 35 साल से ज्यादा स्टूडेंट की एज इनपुट करेगा तो वहां पर हमारी एक एरर आएगी जिसका टाइटल होगा रॉन्ग एंट्री। और एक एरर मैसेज भी दे देते हैं हम, जैसे हमने दे दिया प्लीज एंटर एज 18 to 35। तो यहां पर ये एरर मैसेज शो होगा जब यूजर गलत एंट्री को करेगा। तो हमने यहां पर डेटा वैलिडेशन के तीनों टैब को फिल कर दिया है। सेटिंग्स में क्राइटेरिया सेट किया है, इनपुट मैसेज में एक इनपुट मैसेज सेट कर दिया है, टाइटल और मैसेज, और एरर अलर्ट में हमने अपनी कंडीशन का एक एरर मैसेज भी सेट कर दिया है। अब इसको यहां से ओके करते हैं। आप देख सकते हैं जो हमारे एज वाले कॉलम है, यदि हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमें इनपुट मैसेज शो हो रहा है। जितने सेल हमने सेलेक्ट करे थे सभी सेल पर, जो भी सेल हमने वैलिडेशन के समय सेलेक्ट किए थे सभी सेल पर आपको यह इनपुट मैसेज दिखाई देगा। यूजर को एक हिंट दिखाई देगी कि हमें किस टाइप से डेटा की एंट्री करनी है। यदि हम यहां पर एज देते हैं 20 ईयर तो आप देख सकते हैं डेटा की एंट्री हो रही है। यदि हम एज देते हैं 25 ईयर तो डेटा की एंट्री हो रही है। लेकिन यदि हम एज देते हैं 10 ईयर तो आप देख सकते हैं 10 ईयर देने पर एज एंट्री नहीं हो रही है और हमारे सामने एक एरर मैसेज शो हो रहा है स्टॉप स्टाइल का, जिसमें टाइटल हमने दिया था रॉन्ग एंट्री और एरर मैसेज क्या आ रहा है प्लीज एंटर एज 18 to 35। तो हमने अपने एज वाले कॉलम पर जो कंडीशन अप्लाई करी थी उस कंडीशन के आधार पर यह वैल्यू इनपुट नहीं हो रही है। हमने कंडीशन दी थी, क्राइटेरिया दिया था मिनिमम 18 और मैक्सिमम 35, बट यूजर जो यहां पे एंट्री कर रहा है वो कितनी कर रहा है 10। तो 10 हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए यहां पर यह एरर मैसेज शो हो रहा है। यूजर जब तक एज की वैल्यू को 18 से 35 के बीच में फिल नहीं करेगा तब तक डेटा की एंट्री नहीं होगी। आप देख सकते हैं मैंने 35 साल या 35 इनपुट किया तो एंट्री हो गई। यदि मैं 36 भी एंटर करता हूं तो आप देख सकते हैं एक वैलिडेशन एरर, यहां पर वैलिडेशन की कंडीशन को चेक किया जा रहा है और उसके अनुसार एक एरर मैसेज शो किया जा रहा है। तो आप अपनी टेबल में किसी भी फील्ड पर मल्टीपल सेल को सिलेक्ट करके वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं। वैलिडेशन डेटा में होने वाली मिस्टेक को कम करता है, रोकता है और आपके डेटा की क्वालिटी को मेंटेन करता है। अभी हमने एज कॉलम पर वैलिडेशन को अप्लाई किया था, वो भी मेथड के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू। अब हम फीस वाले कॉलम पर वैलिडेशन अप्लाई करने वाले हैं और यह हम शॉर्टकट की से अप्लाई करने वाले हैं। तो वैलिडेशन की शॉर्टकट की होती है Alt+D+L। आपको कीबोर्ड से Alt को प्रेस करके रखना है, देन D को प्रेस करना है, देन L को प्रेस करना है। आपके सामने इनपुट वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब हम फीस पर एक कंडीशन लगाने वाले हैं। यहां पर हम सेलेक्ट करेंगे होल नंबर। अभी हमने लिया था बिटवीन, क्योंकि हम एज सेट कर रहे थे। अब हम यहां पे ले लेते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब इतने से बड़ा। ग्रेटर देन का मतलब क्या है, जो हम वैल्यू देंगे उससे बड़ा। तो हमने यहां पे एक मिनिमम वैल्यू दे दी 5000 और इनपुट मैसेज में आप कोई भी एक मैसेज दे सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे एक मैसेज दे दिया फीस एंट्री और ये हमारा टाइटल है। यहां पर आप एक मैसेज दे सकते हैं प्लीज एंटर ग्रेटर देन 5000। यदि यूजर कुछ कम वैल्यू फिल करता है तो एक एरर आएगी। एरर का यहां पे टाइटल दे देंगे एक, जैसे मैंने दे दिया रॉन्ग एंट्री, और आप एरर मैसेज को भी यहां पर टाइप कर सकते हैं। यह हमारा टाइटल है एरर का। यहां पर हम एक मैसेज दे देते हैं प्लीज एंटर ग्रेटर देन 5000। यह एरर मैसेज आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं, इनपुट मैसेज आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं और यहां से हम इसको ओके करते हैं। अब जब भी फीस के किसी भी सेल पर क्लिक किया जाएगा तो हमारा जो इनपुट मैसेज है वह हमें दिखाई देगा। यदि हम यहां पर फीस फिल करते हैं 5000 तो आप देख सकते हैं एंट्री नहीं होगी, क्योंकि हमने कंडीशन क्या दी थी ग्रेटर देन 5000, बट हमने वैल्यू क्या फिल करी है 5000। यदि इक्वल होता तो ये एंट्री हो जाती, बट हमने ग्रेटर देन 5000 यूज किया था तो यहां पर एंट्री नहीं होगी। हमें जो भी फीस की वैल्यू है वह 5000 से ज्यादा ही फिल करनी होगी। यदि कोई यूजर 5000 से कम की एंट्री करेगा तो वो एंट्री नहीं हो सकती है, एक एरर मैसेज शो होगा और एंट्री को रोक दिया जाता है। तो आपने देखा किस प्रकार से हम अपने एक्सेल की किसी टेबल पर वैलिडेशन को अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग कंडीशन के आधार पर। इसको हम डेटा टैब से, मेथड के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ शॉर्टकट की से भी अप्लाई कर सकते हैं। हमने एज पर और फीस पर अलग अलग कंडीशन से वैलिडेशन को अप्लाई करना सीखा। तो आप इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखें, यूज करके देखें। यदि कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें।
वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।